दिन जंगल में बहुत ही तूफानी बारिश आती है। बारिश बहुत तेज होने की वजह से टूनी चिड़िया का घोंसला टूट जाता है और टूटकर पानी में बह जाता है। टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है मुझे अब यहाँ से उड़कर दूसरे जंगल चले जाना चाहिए। उड़ते उड़ते वो दूसरे जंगल पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने पर वो अपनी दोस्त सोनू के घर जाती है और उससे कहती है, सोनू चिड़िया, बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है। क्या थोड़े दिन तक तुम्हारे घर में रह सकती हूँ, जब तक मैं अपना नया घर नहीं बना लेती? हाँ, मेरे घर में मैं और मेरे कालू जी ही रहते हैं। हम दोनों के सिवाय और कोई नहीं है। मगर एक शर्त है यहाँ रहने की, तुम्हें हमारे घर के सारे काम करने होंगे, फिर ही मैं तुम्हें यहाँ पे रहने की इजाजत दे सकती हूँ। और इस तरह टूनी चिड़िया सोनू चिड़िया के घर सारा दिन काम करती रहती है और सोनू चिड़िया सारा दिन आराम करती रहती है। एक दिन कालू कौवा जब घर आता है तो देखता है सोनू चिड़िया तो आराम कर रही है। वो देखकर सोचता है कि ये सोनू चिड़िया के तो बड़े मज़े हैं, क्यों ना मैं भी टूनी चिड़िया से सारे बाहर के अपने काम करवाऊं और मैं भी ऐसे आराम की ज़िंदगी गुजारूं। तब वो टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी चिड़िया, कल से बाहर के सब काम भी तुम ही किया करोगी। ठीक है कालू भैया, मैं ले आया करूंगी बाहर की भी सब चीजें, आप फिक्र ना करें। और फिर इसी तरह टूनी के दिन गुजरने लगते हैं। टूनी घर के भी काम करती है और बाहर के भी सब काम करती है। कालू के कहने पर लकड़ियाँ भी वो खुद ही जाकर लाती है। इतने काम करने की वजह से टूनी बहुत ज़्यादा थक जाती है और वो बीमार हो जाती है। फिर एक दिन सोनू चिड़िया उसके पास आती है और कहती है, टूनी, ये बीमारी का नाटक खत्म करके जल्दी से उठकर काम करना शुरू कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर टूनी बीमारी की हालत में भी उठकर काम करने लग जाती है। इसी तरह बहुत से दिन गुजरने लग जाते हैं। एक दिन सोनू चिड़िया बीमार पड़ जाती है, मगर टूनी चिड़िया उसकी हिम्मत करती है और वो ठीक हो जाती है। इस बात से कालू कौवा और सोनू चिड़िया बहुत शर्मिंदा होते हैं। वो टूनी चिड़िया से माफ़ी मांगते हैं और हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।